परम पूज्य स्वामी जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण, टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां क्यों आए हैं? भारतवर्ष के कोने कोने से, कोई असम से, कोई कर्नाटका से, कोई तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सब बच्चे यहाँ पे हमारे बैठे हैं। हमारा जो मुकुट है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान कहता है कि वो ले लेगा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले 10,000 साल हमारे देश के ऊपर, हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारे देश का परचम शान से फहराएगा। वो बच्चे भी यहां हैं यही दर्शाने के लिए कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। बच्चों, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी देश को इतनी बुरी तरह से नहीं तोड़ा गया जितना हमारे देश को तोड़ा गया था। और जो आखिरी तोड़ने वाले थे वो थे अंग्रेज। 1857 में क्या हुआ था, याद है आपको? चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, बोलो। बच्चियों से सुनना चाहता हूं। उस वक्त जब हमारे देश पर, शाबाश, गुड गर्ल्स, उस वक्त जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, तब 1857 में विद्रोह हुआ। बड़ा जबरदस्त क्रांति हुई, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आजादी की पहली जंग कहा जाता है। अंग्रेजों ने उसे बड़ी बेरहमी से कुचला। हर गांव के बाहर पेड़ों पर लाशें टंगी थीं, फांसी लटका दी उन्होंने वहां पे। वो जा के सजा सुनाते थे, सजाए मौत, और हर गांव के बाहर लाशें टंगी हुई थीं। उस वक्त अंग्रेज हिल गए कि सारा भारत, जिसमें इतनी जातियां, जिसमें इतने विभिन्न विभिन्न लोग, इतनी एथनिसिटीज, इतने धर्म, इतनी भाषाएं हैं, ये सब इकट्ठे कैसे हुए हमारे खिलाफ विद्रोह करने के लिए? उस वक्त अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि हम इस देश को ऐसे तोड़ के जाएंगे, ऐसे तोड़ के जाएंगे कि ये फिर कभी इकट्ठा नहीं हो सकेगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि हर फॉल्ट लाइन को ढूंढो, हर दरार को ढूंढो, जिससे ये देश तोड़ा जा सकता है, जिससे इसके टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। इनकी मानसिकता तोड़ दो। भारतीयता क्या है, द आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, उसे खत्म कर दो। और आप जानते हैं उन्होंने पहला जो हथकंडा अपनाया, जो पहला तरीका अपनाया हमारा देश को तोड़ने का, वो क्या था बच्चों? वो था कास्ट सिस्टम। सन 1872 में सर जॉन रिस्ले ने भारतवर्ष के अंदर पहला कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पहला सेंसस कास्ट के नाम पे। हर कलेक्टरेट, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में उन्होंने कहा कि आप अपना कास्ट, अपना गोत्र, अपना जाति, अपना वर्ण लिखाएंगे, ताकि हम आपको टुकड़े टुकड़े कर दें। और जॉन रिस्ले ने कहा बच्चों कि as long as there is caste, there will be no India. जब तक कास्ट है, कोई भारतवर्ष नहीं होगा। ये उन्होंने कहा और हमें तोड़ने की कोशिश करी। आज बड़ी दुख की बात है कि 70 साल हो गए हमारी आजादी के, लेकिन आज भी कुछ हमारे नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कास्ट के नाम पर इस देश को तोड़ रहे हैं। और अभी आपने देखा है 2-3-4 दिन पहले किस तरह कास्ट के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, मराया जा रहा है।
ताकि हम पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ नहीं सके, हम अपनी दरारों में फंसे रहें। हमें बाहर के लोग आकर तोड़े और राज करें, डिवाइड एंड रूल। ये समझना अनिवार्य है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी हर साल हमारे हर एक प्रांत से, हर एक राज्य से आप बच्चों को बुलाते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, फूल हर डाल के। ये सब आप भारतवर्ष के फूल हो, कोई गुलाब का फूल, कोई गेंदे का फूल, कोई चमेली का फूल, आप सब फूल हो। और क्योंकि आप अलग अलग हो, इसीलिए उस वाटिका की, उस उद्यान की शोभा बढ़ती है। वो सुंदर लगता है कि सब एक जैसे, कॉलगेट की टूथपेस्ट जैसे ट्यूब एक जैसी नहीं है। विविधता है, लेकिन उस विविधता में एकता है। और वो एकता जब हम भूल जाते हैं, और वो एकता जब हम भूल जाते हैं, तो आपको इकट्ठा बिठाना अनिवार्य है। स्वामी जी, ये यज्ञ है, आप इस यज्ञ को करना कभी मत छोड़िए। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं और रहेंगे। ये बच्चे आपको कह रहे हैं स्वामी जी कि ये यज्ञ खत्म नहीं हो सकता, फिर हमारा देश खत्म होगा। ये भावना खत्म नहीं हो सकती। ये भावना को हम जिंदा रखेंगे, हम इसे सींचेंगे। ये बगिया है हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, मैं एक फौजी हूं और एक अंग्रेज कॉरेस्पॉन्डेंट जब हिंदुस्तान आया तो उसने पता क्या कहा? The only thing Indian about India is the Indian Army. इस पूरे देश में अगर कोई चीज भारतीय है तो वो भारतीय सेना और हमारे बाकी सारे फोर्स। सेना से उसका मतलब था जो भी हमारी वर्दीधारी यहां बैठे हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, एनडीआरएफ हो, हम सब पूरा भारतवर्ष के जवान उसमें आते हैं और एक वर्दी डालते हैं, एक नारा लगाते हैं, जय हिंद। जय हिंद का नारा लगाकर वो लड़ाई के मैदान में लड़ते हैं। उनको एक सूत्र में बांधा जाता है, एक माला में पिरो दिया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा बच्चों। कहानी सुनेंगे? ओके। कहानी के माध्यम से ही इस देश में नैतिकता का उपदेश दिया गया है। चाहे पंचतंत्र हो, चाहे जातक कथाएं हो, कहानियों के माध्यम से नैतिकता सिखाई गई है। तो मैं आपको फौज की एक कहानी बताता हूं। हमारी फौज की पलटन थी, उसमें एक बड़े नेता साहब आ रहे थे। तो प्रथा के मुताबिक, हमारी सैन्य प्रथा के मुताबिक, पलटन के गेट के बाहर के साथ जो हमारे ऑफिसर्स जेसीओ खड़े हो जाते हैं और जो कमांडिंग ऑफिसर है वो जो अतिथि गण आते हैं उनसे उनको मिलाता है। तो वो नेताजी आए, वो नेता साहब आए और उन्होंने पहले अफसर से हाथ मिलाया। तो बोला, आप कौन जात के? फौज में जात नहीं पूछी जाती, जात न पूछे साधु की और फौजी की। जात नहीं पूछी जाती, पात नहीं, धर्म नहीं पूछा जाता, क्योंकि फौज में आने के बाद हम सब भारतीय हैं, भारतीय बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा, अब क्योंकि वो अतिथि थे इसलिए उनको बोलना पड़ा, जी मैं फलाना धर्म का हूं, फलानी जाति का हूं। आप कौन सी कम्युनिटी के हैं? अगले
बंदे से पूछा, और बड़े लोगों को कुछ इरिटेशन सी हुई कि ये क्यों पूछ रहे हैं, बड़ी कम्युनिटी। तो इस तरह वो सारे अफसरों से मिले। जब वो आखिरी अफसर के पास आए तो बोले आप कौन सी कम्युनिटी से हैं? बोले जनाब मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का हूं। ओह, बहुत खुश हो गए। आप मुसलमान हैं? बोले जी नहीं। आप जैन हैं? जी नहीं। आप ईसाई हैं? जी नहीं। आप पारसी हैं? जी नहीं। कहते साहब आप सिख तो नहीं लगते, तो फिर आप कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, जिसे मैं नहीं जानता, जिसको मैंने वोट बैंक नहीं बनाया? उसने पता क्या बोला? उसने बोला मिनिस्टर साहब आई एम एन इंडियन, और आज के दिन ये सबसे छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे इस देश में। हम सब कुछ हैं, कोई पटेल है, कोई बख्शी है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई महातो है। मैं आपसे पूछता हूं हिंदुस्तानी कौन है? ये इसीलिए आपको यहां लाया गया, इसीलिए मेरे बच्चों आपको यहां लाया गया है। ये 7000 साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है। मैं इसरो गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मुझे दिखाया, जनरल साहब ये देखिए, ये सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं सरस्वती नदी की। वेदों में सरस्वती का 50 बार नाम लिया गया है। सरस्वती सबसे वंदनीय नदी। हमको देखिए इंडिया कहा जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारा जो क्रेडल रिवर था हमारी सिविलाइजेशन का, जिसकी गोद में ये सिविलाइजेशन पड़ी, वो सिंधु नदी थी। जो अरब लोग थे वो सिंधु नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया, और हिंदू से हिंदी, और हिंदी से हिंदुस्तान। जो ग्रीक लोग आए तब तक सरस्वती सूख चुकी थी। उन्होंने इंदस नदी देखी और इंदस से क्या नाम बनाया? इंडिका, इंडिया। आज उससे वो नाम बना है, इंदस नदी से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके भी 2000 साल पहले, सिंधु के भी 2000 साल पहले यहां एक नदी बहती थी, हिमालय से कच्छ तक एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती। और पहले हम लोगों ने सोचा कि ये तो केवल कहानी है। जब हम जाते हैं प्रयाग और हम संगम जाते हैं तो किश्ती वाला हमको बोलता है कि साहब यहाँ गंगा और यहाँ यमुना मिलती है, और वहां से अदृश्य जो सरस्वती है वो अदृश्य हो गई, वो लुप्त हो गई। हमने सुना ये भी कहानियां हैं, जैसे कि रानी झांसी भी कहानी कई लोग मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आज हमें यह विदित हुआ कि 7000 साल तक वो मेमोरी, वो यादगार इस देश ने ओरल ट्रेडिशन से जिंदा रखी। आज सैटेलाइट ने उसको पकड़ा है। 5 से 8 मील चौड़ा पाट था उस नदी का, और वो कुरुक्षेत्र से होके बहती थी। इसीलिए जब हिंदू जाति का कोई भी हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, एक तो हरिद्वार जाना होता है और एक कुरुक्षेत्र, क्योंकि सरस्वती नदी वहां से बहती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना है? 60% उस भारतीय उस इंडस वैली की जो सेटलमेंट्स हैं वो सिंधु नदी के साथ नहीं पाई गई, सरस्वती नदी का जो कोर्स है उसके साथ पाई गई हैं। आपकी असली सभ्यता सरस्वती की सभ्यता है। और आज आपको अंग्रेजों का लिखा इतिहास बदलना होगा। वो झूठ फरेब बोल गए, तुम भी बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, हमें राज करने का हक है, हमें राज करने का हक है, चाहे हम इंग्लैंड से आए। अरे उठा के बाहर फेंका है उन जंगी लाठों को, सब के सब लंदन में रह गए। अब यहां कोई अंग्रेज दिख रहा है तुमको? कोई अंग्रेज नहीं है, उखाड़ के फेंका है। कुछ है हम में, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा। थैंक यू, गुड, शाबाश। इसलिए आप लोग यहां पे आए, इसलिए आपको यहां लाया गया कि आप अपना वजूद पहचानो, आप अपने आप को भारतीय मानो,
आप इकट्ठे हो, संघ शक्ति, आपकी शक्ति तब उभरेगी जब 1.3 अरब भारतीय इकट्ठे हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी, ना चीन, ना पाकिस्तान, ना ये दोनों मिलके। और भी कोई देश आना चाहता है तो आ जाए। हमारे बच्चे तगड़े हैं, हमारे योद्धा तगड़े हैं और तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे। पिछले साल चीन ने कोशिश की थी डोकलाम में, मुंह के खानी पड़ी, पीछे हटना पड़ा। और अगर इस साल वो फिर आना चाहता है तो आए, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? शाबाश। मैंने कहा चाहे चीन आए चाहे पाकिस्तान। देखो बच्चों, आपने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स में आपको पता है साइन कर्व किसे कहते हैं? वो ऐसे जाता है मिनिमा से मैक्सिमा की तरफ और फिर नीचे, और फिर लहर की तरह वो ऊपर उठता है। जो लहर नीचे गई है उसका ऊपर उठना स्वाभाविक है और होके रहेगा। हमारी सभ्यता की लहर पिछले कोई 1000 वर्ष आताताई पे आताताई आया, आक्रमणकारी पे आक्रमणकारी आया, जला दिए हमारे मंदिर, जला दिए हमारे शहर और गांव, हमारी औरतों की इज्जत लूटी और उन्हें उठाकर ले गए। सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहां गया सोना आपका? किधर गया सोना? आप जानना चाहते हैं? उज़्बेकिस्तान जाइए, उनके राजमहलों में जो सोना लगा है वो यहां से लूट लूट कर ले जाया गया, क्योंकि आपके पास एकता नहीं थी। आप आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे थे और बाहर वालों ने आपकी बोटी बोटी काटी, आपका धन संपत्ति सब लूट कर ले गए। ये सभ्यता, ये जमीन इतनी उपजाऊ है कि ये सोना उगलती है जब हमारे किसान इस पे काम करते हैं। हम उदार हृदय के लोग हैं, जो भी आता है बेटा खा लो। हाँ, यहाँ खासकर उदारता आपको सीखनी है तो आप गुजरात में आइए, ये कर्ण की भूमि है, यहाँ दानवीर लोग हैं, तभी ये शिविर चल रहा है। 20 सालों से चल रहा है ये शिविर। मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि हम उदार लोग थे, हमने हर किसी को अपनाया। बेचारे पारसी ईरान से भाग के आए, हमें बचाइए, हमने उनको शरण दी। ज्यूस को हमने शरण दी, जो आया हमने उसको शरण दी, लेकिन उसके बदले लोगों ने देखा कि बड़ी धन संपत्ति है और आपस में लड़ते रहते हैं। एक को दूसरे से लड़ाकर उन्होंने फूट डालकर यहां पे राज किया, 1000 साल राज किया। शर्म आई तुम्हें? शर्म आई किसी को? ये प्रॉब्लम है हमारी। जब तक आप इकट्ठा होना नहीं सीखें, अरे किसी के हाथ में ऐसे मारोगे तुम्हारी उंगलियां टूट जाएगी, लेकिन ऐसे मारोगे उसके दांत टूट जाएंगे। बच्चों, वो 1000 साल गुलामी के भूल जाओ। पिछले 70 साल से भारत आजाद है और हमारी शक्ति शनय शनय बढ़ती जा रही है। आज हमारे पास दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, सबसे दूसरी बड़ी फौज है। हमारी 4थी बड़ी जो है वायुसेना है और 6ठी बड़ी नेवी है दुनिया में। और ये क्या कर सकती है? ये आपने 1971 में एक ट्रेलर देखा है। ट्रेलर, उस वक्त बेटा हम लोग कमीशन हुए थे। मेरा जो बैच है, हमको दिसंबर 1970 में जो है, हमको दिसंबर के महीने में 71 के महीने में कमीशन मिलनी थी। हमको कहा गया कि लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं, आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं बांग्लादेश की भूमि के ऊपर। वहां पे 3 करोड़ बंगाली मार डाले गए, 1 करोड़ औरतों की इज्जत लूटी जा चुकी है, पाकिस्तान की फौज ने लूटी है, और 10 करोड़ धकेल दिए हमारे देश के अंदर रिफ्यूजी बना के कि तुम खिलाओ, तुम पिलाओ, तुम मरो। तुम्हारी अर्थव्यवस्था तितर बितर होती है तो अच्छा है, बगैर लड़े तुम्हारी कमर तोड़ देंगे।
बहुत संयम दिखाया। उस वक्त जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, दुनिया भर में जाके उन्होंने बातचीत करी कि इन्हें समझाओ, पाकिस्तान को समझाओ। याद है महाभारत में श्री कृष्ण आखिरी तक भी लड़ाई लड़ने के पहले दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन 5 गांव दे दे, ठीक है 5 भाई हैं, 5 गांव दे दे। उसने बोला दफा हो जाओ महाराज, कोई गांव नहीं दूंगा। उसने बोला दुर्योधन 1 गांव दे दे। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के ऊपर जितनी जगह होती है महाराज श्री कृष्ण, मैं उतनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो उस वक्त श्री कृष्ण चेहरा तमतमा गया और वो खड़े हुए और बोला दुर्योधन फिर युद्ध होगा और उसका जिम्मेवार तू होगा। जितनी कत्लो गारत होगी, जितने खून की नदियां बहेंगी, जिम्मेवारी तेरी। धर्म के मुताबिक मेरा कर्तव्य था कि मैं युद्ध रोकने की कोशिश करूं, मैंने सारे प्रयास कर लिए, तू नहीं माना। अब युद्ध होगा और यह युद्ध न्याय संगत होगा, धर्म युद्ध होगा। धर्म नॉट एज इन रिलीजन, धर्म की नैतिकता के अनुसार। हम बेवजह चवन्नी में जाने नहीं डालते अपनी सिपाहियों की, लेकिन जब तुम हमारे सर के ऊपर चढ़ जाओ तो हमें उतारना आता है तुमको। बेटा हम लोगों को कमीशन मिली, लड़ाई के 1 महीना पहले 10 दिन छुट्टी दी, माँ बाप को देखाओ। 19-20 वर्ष की आयु थी हमारी, माँ बाप से मिले, ट्रेन में बैठे, सिलीगुड़ी पहुंचे तो वहां हमारे सिपाही संगीन चढ़ाए, स्टील हेलमेट लगाए खड़े थे। हमने बोला सामान सामान, बोले साहब सामान की फिक्र ना करो, पहुंच जाएगा, पलटन लड़ाई में है, चलिए युद्ध शुरू है। हम लोग सीधा लड़ाई के मैदान में पहुंचे। अपनी सर्विस की पहली रात हम लोगों ने लड़ाई के मैदान में गुजारी। ना पलटन हमको जानती थी, ना लड़के हमको जानते थे, ना हम उनको जानते थे। बड़ा जज्बा था, बड़ा जोश था कि हम अपनी पलटन, अपनी रेजिमेंट, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएंगे। तो हमारे लड़के चार्ज करते हुए आगे गए, सबसे पहली गोली हमारे लड़कों ने खाई। कितने मेरे साथी शहीद हो गए उस जंग में। और मैं कुछ नाम लूं, एक नाम है 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, 20 साल की उम्र पे शहीद हो गया। 5 दुश्मन के टैंक बर्बाद कर दिए, 3 टैंक बर्बाद कर दिए तो उसके टैंक में गोला लगा, आग लगी। उसको बोला तेरे टैंक के अंदर 40 राउंड हैं, इतने बड़े बड़े राउंड, वो फटे तेरे चीथड़े नहीं मिलेंगे, तू टैंक खाली कर दे, इवैक्यूएट टैंक। मालूम क्या जवाब दिया उसने रेडियो पे? मालूम क्या जवाब दिया उस शेर ने? माई गन इज स्टिल फायरिंग, मेरी तोप अभी भी चल रही है और जब तक मैं मार सकता हूं मैं मारूंगा सालों को। उसने 2 टैंक और बर्बाद किए और जो आखिरी दुश्मन का टैंक जब 50 गज पे आया, दोनों ने फायर किया, इसका गोला बेचारे का मिस हो गया, पाकिस्तान का गोला इसको लगा, वहीं ये शेर शहीद हो गया। 20 साल की आयु पे यंगेस्ट परमवीर चक्र विनर इन द कंट्री, ये मेरे बैच का बेटा। 13 दिन के अंदर उस लड़ाई में वो पाकिस्तान जो कहता था कि एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों के बराबर है, एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों के बराबर है, तभी तो हमने राज किया है इन पे 1000 साल, तभी तो इनकी औरतें उठा के लाए हैं। वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 13 दिनों के अंदर। महीना नहीं लगा, महीना नहीं लगा, 13 दिन में उस देश के 2 टुकड़े हो गए थे। ढाका तक हमारी फौजें 450 मील चलकर ढाका के अंदर पहुंच गई 13 दिन के अंदर, तबाही कर दी उसकी। वहां था लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान, नाम सुना? और वो हमें डींग हाँक रहा था कि मैं 1000 साल हिंदुस्तान की फौज को रोक के रखूंगा, छूने नहीं दूंगा हमारी ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी। 13 दिन में उनकी फौजों का सफाया हो गया।
93,000 कैदी, 93,000 कैदी हथियार डालकर ऐसे खड़े थे और नियाजी साहब ने अपनी पिस्टल दी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को, जिसकी बात स्वामी जी कर रहे थे, और फपक फपक के बच्चों की तरह रोने लगा जो अपने आप को इतना बड़ा सूरमा, हिलाले जुर्रत, सितारा है पाकिस्तान, न फाड़ दिया सितारा है पाकिस्तान या सितारा है जुर्रत, वहां पे सरेंडर किया। 93,000 कैदी बेटा हमने अपनी आंखों से देखे हैं, मालगाड़ी के अंदर जैसे ढोर डंगर बकरी, हाँ मवेशी जैसा डालते हैं ना मालगाड़ी में, ट्रेन में नहीं बिठाया, क्योंकि इन्होंने जुल्म किए थे औरतों के ऊपर, और लड़ने के जब मर्दों का टाइम आया तो बैठ गए साले, तो उनको बंद करके मालगाड़ियों में डाल डाल के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप भेजा। इनकी औरतें वहां इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रोने लगी, चूड़ियां तोड़ के भुट्टो के पास गई, हमारे मर्द वापस लाओ, हमारे मर्द वापस लाओ, और उस वक्त उदार हृदय की तरह करके इनको दे दिए। 93,000 कैदी इनके दे दिए, और हमारे जो 56 कैदी इनके पास थे वो अभी तक वापस नहीं आए। उनको टॉर्चर कर करके, ऐसे ये कुत्ते लोग हैं, उनको टॉर्चर कर करके कईयों को पागल कर दिया, कई मर गए, रो रही हैं उनकी माएं और विधवाएं आज तक। और एक हमारा कुलभूषण जाधव क्या मिला, उसको टॉर्चर किया, और जब उसकी मां और उसकी बीवी को उससे मिलने का मौका दिया गया, वो भी दबाव, अंतरराष्ट्रीय दबाव में, तो इन कमीने लोगों ने उसकी मां, उसकी बीवी का बिंदी उतरवाई, मंगलसूत्र उतरवाया, चूड़ियां उतरवाई, ताकि उस कैदी को धक्का लगे कि तेरे सामने तेरी बीवी तेरे जिंदा होते विधवा बना के पेश करी, तेरी मां विधवा बना के पेश करी। अरे ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे कमीने, नीच, कमजात लोग हैं, ऐसों से राक्षस है ऐसे लोग, ऐसों से लड़ना हमारा फर्ज है। ऐसों को मार डालने में कोई पाप नहीं लगेगा। अरे 360 तो मैं मरवा के आया हूं, जमीन के नीचे गाड़ के, और मेरे को फिर मौका मिले मैं 360 क्या 1060 और मारूंगा और खुशी मनाऊंगा। और सरकार ने तगमे टांगे मेरी छाती पे, सेना मेडल दिया, विशेष सेवा मेडल दिया, लड़ने के लिए, मारने के लिए। ऐसे लोगों को कोई पाप नहीं है, ऐसे राक्षसों को मारने के लिए। ठीक है, भगवान राम के समय से, श्री कृष्ण के समय से राक्षसों का वध किया जाता है, और उसके लिए आप बच्चों में क्षात्र भाव की जरूरत है। आपको अगर साधना करनी है तो आप वीर भाव साधना करिए। और बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी पीढ़ी ने, हम जिनके बाल सफेद हो गए, हमने तो पाकिस्तान के जब उसने पंगे लिए थे 2 टुकड़े किए, बड़े फख्र से हम कह सकते हैं, हाँ हमने कुर्बानियां दी। हाँ, मेरे कई साथी प्लास्टिक की टांग पे चलते हैं, उनके प्लास्टिक के हाथ लगे हैं, लेकिन मेरे बच्चों, हमें बड़ा फख्र है कि जब पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाई, हमने उसको 2 में तोड़ दिया, 2 में तोड़ दिया। और आज मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मेरा आह्वान है तुमको, ये मेरी चुनौती है तुमको कि हमने तो जो करना था करके दिखा दिया, अब तुम्हारी बारी है, समझे। और अगर पाकिस्तान अपने हथकंडों से बाज नहीं आया, अगर पाकिस्तान अपने हथकंडों से बाज नहीं आया, अगर चीन भी उसके लिए लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा, अरे तुम डरना नहीं। और हमें उम्मीद है कि जो बाकी बचा पाकिस्तान है, उसके 4 टुकड़े कर दोगे, करोगे। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, ये हमारी सभ्यता की लहर ऊपर उठ रही है। भारतवर्ष का भाग्योदय फिर से हो रहा है, और हमको अपनी एकता अगर हमने बरकरार रखी
तो दुनिया की कोई ताकत हमको छू नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमसे मुकाबला नहीं कर सकती। 50% भारतीय 25 वर्ष की आयु के नीचे हैं। अगर सेना खड़ी करनी है तो हम चीन से दुगनी बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर भी लड़ने की कोशिश करे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और उसमें बोले कश्मीर तो रहेगा, पाकिस्तान ना होगा। ये भी याद रख ले, पाकिस्तान, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। और ये कर देना, ये पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम है। बच्चों, महाभारत तकरीबन हर घर में पढ़ी जाती है। मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं कि बकरे की मां कितनी भी खैर मना ले, उस बकरे को काटना होगा और तुम्हें महाभारत अगली लड़नी होगी। तुम तैयार हो जाओ। अच्छे बड़े तगड़े लड़के मिलते हैं। जब भी गुजरात आता हूं, और कई बार आता हूं साल में, बड़ी खुशी है। 6-6 फुट के लड़के, हरियाणा के, पंजाब के, हमारे साउथ में भी अब खुराक अच्छी है, बच्चे अच्छे हाइट के हो रहे। हमारी बच्चियों की हाइट भी मेरे को 5 फुट 7 इंच 8 इंच मुझे दिखती है, बहुत खुशी होती है। और मैं बच्चियों को कहना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे तुम भी लड़ सकती हो, सशस्त्र सेनाओं में आप भी जा सकती हैं और कॉम्बैट रोल मिलेगा आपको। और अगर कभी लड़के आपके पीछे पड़ रहे हो तो तुम आगे जाओ, दिखाओ। देखो बेटा, एक गुर हमने फौज में सीखा था, एक गुरु मंत्र, एक जीत का मंत्र, और वो मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। आज जो डर गया सो, बिल्कुल ठीक, जो डर गया सो मर गया। लड़ाई के मैदान में हमने देखा है, कितनी बार लड़ाई जा चुका हूं मैं। यहां से गोली, वहां से गोला, बम फट रहे। वो बोले साहब, कोई फौजी शादी के लिए जा रहा था तो उनके जो फादर इन लॉ होने वाले थे, उन्होंने बोला साहब ऊपर से क्या आता है, आपकी तनख्वाह कितनी है? तो बोला साहब इतने। बोले ऊपर से क्या आता है? तो बोले साहब ऊपर से गोले आते हैं, फौज में ऊपर से गोले आते हैं। तो बेटा, हमने गोले और गोली दोनों देखी है। और मैंने ये भी देखा है कि लड़ाई के मैदान में जो चूचू का मुरब्बा रोते गया, वो जरूर मारा गया। अरे साहब मेरी तो बारी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, मुझे क्यों भेज रहे, मैं अभी पोस्टिंग हुई थी, वो जरूर मारा गया। और जो हंसते हंसते गया, वो हंसते हंसते वापस आ गया। अभयता, निर्भयता, विजयता। जो अभय है, जो निर्भय है, वही विजयी होगा। जिसने डर पे काबू पा लिया, वो विजयी होगा। आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया गया है कि हम आपको एक जलती मशाल दे। और मशाल तभी दे सकते हैं अगर अंदर आग है। अगर इस दिल में आग है तभी ये दीपक जला हुआ होगा, मशाल जली हुई होगी। आज हम बुड्ढे, सारे पुराने सिपाही, सारे वर्दीधारी, और जो हमारे अलग अलग गवर्नमेंट के विंग्स के हमारे टॉप जो लोग हैं, वो आए हैं वो मशाल आपको देने, वो टॉर्च आपको देने, ताकि आप उसे जिंदा रखो, जलाए रखो। बच्चों, आज आप सबको देखकर मेरे को मेरी पलटन की याद आ गई। ठीक है, 6th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, एक बहुत तगड़ी लड़ाका पलटन, जिसने आजाद भारत का पहला महावीर चक्र जीता था, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मरणोपरांत। ठीक है, तो जब भी हम लड़ाई के मैदान में जाते थे तो हम जोर से एक बारी अपनी पलटन का जंगी नारा दहाड़ कर बोलते थे, ताकि पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो जाएं और दुश्मन के पसीने छूट जाएं और हथियार हाथ से गिर जाए। दहाड़ सुन के शेर की मर जाते हैं कई हिरण, दहाड़ सुन के शेर की। तो मैं जरा देखना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हमारे 26 प्रांतों से, 26 राज्यों से आए हैं भारतवर्ष के, आप में कितना जोश है। आर यू रेडी? गुड। तो बोलिए मेरे साथ, देखते हैं इस बुड्ढे में ज्यादा जोश है या आप में। ठीक है, जय हिंद। ये आवाज इस्लामाबाद नहीं पहुंची, ये यहीं तक पहुंची है, बॉर्डर तक। एक बारी फिर से, जय हिंद।
शाबाश, बात, जीते रहो, जीते रहो, विजयी भव। धन्यवाद जनरल साहब। प्यारे बच्चों, आप जिंदगी में विजयी होना चाहते हैं कि पराजित होना चाहते हैं? पक्का है? तो हमें एक बहुत बड़े महापुरुष ने सिखाया था, वो कहते थे जिंदगी में अगर विजयी होना चाहते हो तो आपके जीवन में एक कमजोरी होती है और उस कमजोरी को आप जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक विजय का ख्वाब देखना आपको बंद करना पड़ेगा। तो कमजोरी समझना चाहते हैं क्या चीज़ है? वो सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे जीवन में कंफर्ट। क्या कमजोरी है? जो ज़्यादा सुविधा चाहता है, सुविधावादी समझौतावादी होता है। ये बच्चे वहां से क्यों उठ रहे? पीछे क्या कर रहे फोर्स के लोग? ये कैसे? CISF के लोग उधर देखिए क्या है, क्यों उठ गए बच्चे? वो CISF के लोग वहां जाके देखें पीछे, और पीछे नहीं बैठे थे आप लोग, खड़ बीच में उठ के रहे। तो जिंदगी में अगर आप सफलता चाहते हो, विजय चाहते हो, तो एक बुराई छोड़नी पड़ेगी, और वो बुराई क्या है? कंफर्ट। और इसका अनुभव मुझे खुद है। जब मैं इस गांव में आया था तो मैं 11 वर्ष तक एक घास की झोपड़ी में रहा। जहां मकान है वहां घास की झोपड़ी थी, उसमें कोई पंखा नहीं था, कोई AC नहीं थी, घास की झोपड़ी में रहता था। और मैं यहाँ आश्रम का बना हुआ खाना नहीं खाता था, क्योंकि मेरी मानसिकता में थी कि जो दान देते हैं, ईमानदारी के कमाने वाले लोग दान नहीं दे सकते हैं, जो उल्टा सीधा काम करते हैं वही दान देते हैं, और उनका अन्न खा करके बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो मैं आश्रम का खाना न खा के गाँव में से भिक्षावृत्ति करके खाना खाता था। आज किसी एक घर से आ गया, कल दूसरे घर से आ गया, तो ऐसे खाना लेकर के ये गांव में हमारे गांव वाले लोग हमको 11 बरस तक खाना खिलाए। अलग अलग घर से आते थे। एक सुमित लड़का है, एक यहाँ हकू भाई था, उसका भाई नहीं रहा बेचारा, वो डेली खाना लेकर के बड़े श्रद्धा से आते थे, और हमने 11 बरस तक अलग अलग घरों से खाना खाया। उसके बाद 11 साल तक घास की झोपड़ी में रहा, कभी पंखा नहीं देखा, कभी AC नहीं देखा, तो हमको गर्मी नहीं लगती थी, हमको मच्छर नहीं काटते थे, हमें कोई तकलीफ नहीं होती थी। अब मैं VIP लोग के साथ में रह करके VIP कल्चर आ गई, तो अब हमको गर्मी भी लगती है, अब हमें मच्छर भी काटते हैं, और हमें परेशानियां भी होती है। तो इसलिए बच्चों कि जिंदगी में अगर आप विजयी होना चाहते हैं, जो आशीर्वाद जनरल साहब ने दिया है, तो एक जिंदगी का सपना है कंफर्ट छोड़ दो। और जो कंफर्ट का आदी होगा वो विजयी का आदी नहीं हो सकता। बात समझ में आई आपको? तो यहां आप आए, आपको हमने जब पहली शिविर लगाई थी तो बच्चे लोग, हवा चलता था टेंट उड़ जाते थे, लोग खुले मैदान में रहते थे। हम चाहते थे लोग को सशक्त और मजबूत बनाएं, लोग को टॉयलेट आदि भी कुछ नहीं था। अब अभी हमको NDRF के लोग टेंट देते हैं लगाने के लिए, हम उनके DG और उनकी फोर्स के आभारी। एक बार सब लोग NDRF के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके आप उनका रिगार्ड्स करिए। कुछ सुविधाएं भी हो गई, फर्श भी हो गए हैं, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि हम टेंट में रहते हैं, यहाँ पक्के मकान भी कुछ है। हमारे फोर्स के आए अफसर लोग, उनके भी रैंक का फर्क हो जाता है कि हम सीनियर ऑफिसर है तो जूनियर वाले के साथ रूम शेयर करेंगे तो मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। ये ऐसा क्यों लोग रह रहे? तो प्यारे बच्चों, आप ये हमारे गेस्ट है, भगवान है, हम भी आपके साथ टेंट में रहते हैं। हम भी रात को पूरी रात जगे थे, 4 बजे आकर के उस लाइब्रेरी में गए, तखत पे सोए थे, और रात का ट्यूबवेल बोर रात में कराना पड़ा था। एनीवे, तो आप ये मत सोचो कि हम कहीं आराम में हैं और आपको तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सभी लोग उस मिशन की तरफ से चलेंगे
तब करेंगे और देश और समाज के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करेंगे। अब मैं हमारे साथी DIG CISF आए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि वो कुछ CISF और अपने विषय में बच्चों से बात करेंगे। सर आप आना चाहेंगे अभी? आप प्लीज। ये हमारे सर GSR राजू साहब है, इनके DG हमारे अच्छे दोस्त हैं, अभी आजकल UP पुलिस के DG बन गए हो 3-4 दिन पहले, और उन्होंने इनके पूरे CISF में जाकर, हमने जैसे कहते हैं कथा शिविर यहाँ लगनी चाहिए, हमने वहाँ 1-1 सप्ताह की 8-8, 10-10 हज़ार जवानों के बीच में वहाँ जाकर जगह जगह इनके कैंप किए, लोग से बातें की। मैं ऑनरेबल DIG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस मंच में आयोजित मुख्य अतिथि लोग जस्टिस PC घोष सर, एजुकेशन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह साहब, श्री अर्जुन भाई साहब, श्री GD बख्शी सर जनरल रिटायर्ड, प्रशांत मिश्रा साहब, पार्थसारथी साहब, और इस शिविर का आयोजित स्वामी धर्म साहब और श्री मेहता साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड, और अदर बाकी कितना आदमी मंच में बैठा है, मैं सबको आदर नमस्कार बोलता हूं। और मंच का सामने कितना लोग हैं, भिन्न भिन्न जगहों से, देश का दूर प्रांतों से आया हुआ है, बच्चा लोग बाल बाल के है, टीचर्स हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा को भी इस मौका मिला है, मैं इसके लिए भी बहुत खुशी हूं आपका बीच में खड़ा होने के लिए। और स्वामी जी ने बहुत सुंदर शिविर ने आयोजित किया था, धर्मबंधु स्वामी जी ने, इसके लिए भी मैं बहुत खुशी हूं, क्योंकि स्वामी जी ने शुरुआत में बहुत अच्छा बात बोला था अपना वांग्मूल में। ये इस शिविर किस लिए आयोजित किया है वो मेरा को बहुत अच्छा लगा है, मेरा को भी लगा है ऐसा काम मैं भी करूं मेरा जीवन में, क्योंकि अपना से दूसरा को मदद करना, दूसरा का परेशानी को जानना और प्रेम करना अपना साथियों को, और साथ ही साथ अपना साथ में इतना अच्छा सुंदर दुनिया है, धरती है, उसको प्यार करना, और उसमें कितना जीवी है उसको प्यार करना, इसको संभालना अपना सबका एक मुख्य काम है। इसी काम के लिए हम लोग इस धरती में भारत देश में जन्म हुआ है, और इसके लिए हम लोग इधर उपस्थिति है। ये काम हम लोग को सबको दिया गया है, ये सब मिलके इस भारत देश को, सुंदर हिंदुस्तान को, और साथ ही साथ कितना लोग है, जैसा जनरल बख्शी सर ने बोला है और जस्टिस साहब ने कहा था सर ने, हम लोग भिन्नत्व में एक एकत्व है, हम सब मिलके एक सुंदर हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान बना सकता है। ये मेरा उम्र में मैं आपको केवल सलाह दे सकता हूँ, एक ही है, आपका ये समय है बहुत अमूल्य है, बहुत पढ़ने के लिए समय है, अच्छे से पढ़िए, और किस अपना देश के लिए आप क्या कोई साइंटिस्ट बना सकता है जैसा अब्दुल कलाम साहब बना है, और कोई अच्छा से बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना सकता है, नहीं तो कोई भी एजुकेशनिस्ट बना सकता है, और कोई भी है अपना अपना, नहीं तो जैसा स्वामी जी है ऐसा सामाजिक सेवक भी आप लोग बन सकता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग याद रखना है, प्रेम से रहना है, और एक दूसरा को साथ ही साथ जैसा है अपना देश को बांटना चाह रहा है, उससे हम लोग विमुक्त होना है। वो हम एक भिन्नत्व में एकत्व है, इसको हमेशा हम याद रखना है। यही अपना महात्मा गांधी जी भी चाहता है,
और स्वामी विवेकानंद जी भी चाहता है, हम लोग सब यही चाहता है एक सुंदर महान हिंदुस्तान बने, इससे हम लोग को सभी का खुशी हंसी मिले और इसमें कोई गरीबी नहीं हो। स्वामी विवेकानंद साहब कहता है, स्वामी जी, जब तक गरीबी इस देश में रहेगा हर एक आदमी को हम दोष पाएंगे। एवरीवन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ये गरीबी के लिए सब जवाबदारी है करके बताया। इसलिए इस गरीबी को दूर करने के लिए हम लोग सब मिलके काम करेंगे। इस सुंदर और अच्छा मधुर भारत देश को, हिंदुस्तान को हम लोग बनाएंगे, यही हम चाहता है। इस काम में CISF भी लगा हुआ है। हम लोग का बीच में सुंदर अपना फोर्सेस को आप लोग देख रहा है, NDRF से लोग आया है, BSF से लोग आया है, CRPF से लोग आया है, लोकल पुलिस से आया है, ये सब है हिंदुस्तानी है। ये सब आपके लिए एक नमूना है, एक भिन्नत्व एकत्व को दिखा रहा है। आप लोग जैसा है हम लोग भी सब मिलके इस हिंदुस्तान को इस सुंदर मधुर और अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। इसके लिए आप लोग काम करना है। अच्छे से पढ़िए। इधर बैठा है कुछ लोग ऑनरेबल जस्टिस बना है, चीफ मिनिस्टर बना है और एजुकेशन मिनिस्टर बना है और मेजर जनरल बख्शी साहब बना। ऐसा आप लोग बनना है जैसा हम बना है। हम सिविल सर्विसेज का है, 90 बैच से सेलेक्ट हुआ है। आप लोग भी बना है, बन के एक अच्छा सुंदर मधुर मीठा भारत देश को बनाना चाहता हूं। यही मेरा शुभकामना है। जय हिंद और जय भारत। अब हम जनरल बख्शी साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर और अर्जुन भाई से अनुरोध करूंगा, हमारे साथी रिजवान भाई आए हैं, उनका साल और साफा पहनाकर आप उनका सम्मान करेंगे। ये इन्होंने एक बार यहाँ पर टॉयलेट बनाए थे, 20 लाख रुपए दिए थे। लास्ट ईयर 10 लाख दिए थे। इस बार पता नहीं क्यों इनकी दया है ये 5 लाख में आ गए हैं। तो आगे से अगले साल भगवान करे 2.5 लाख में आ जाएं तो वो भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और जल्द रेडी प्लीज। प्यारे बच्चों, इस कैंप के बाद अभी सभा खत्म होगी एक गीत के बाद, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान में सब लोग साइलेंट खड़े रहेंगे। उसके बाद फिर आप लोग लंच के लिए जाएंगे। उसके बाद आप कुछ समय बचेगा तो आप वृक्षों में चंदन का बड़ा अधिकार है, पर्वतों में हिमगर, नदियों में गंगाधार है कमल पुष्पों में और नागों में जैसे शीश है, इसी तरह सब देशों में ऊंचा मेरा भारत देश है। एक बार बोले, बोलो भारत माता की। जिसके वीरों की दुनिया में जिसके वीरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरवाली है, भरत माँ वीरवाली है, मेरी माँ शेरवाली है, भरत माँ वीरवाली है, मेरी माँ शेरवाली है, शेरवाली है, मेरी माँ शेरवाली है। जिसके वीरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरवाली है, भरत माँ वीरवाली है।
मचाया, कहा सुत सो जा माने, हरि सिंह नलवा आया। हो भारी उठा और दल कर में जब तेग संभाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भरत माँ वीरों वाली है, वीरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। शिवा फिरता शेर नर, शिवा फिरता शेर नर, हिला दी औरंगी अकबर, समर में चमके भाला, नाज था चेतक ऊपर, पार नहीं जिसका झिला था, यमन मिट्टी में मिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली कहलाता। हो वीर शिवा सा आज कोई भी ना बलशाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भरत माँ वीरों वाली है, वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। भावना जगी थी मन में, उठे थे शोर बदन में, नीच से बदला ले गया ऊधम लंदन में, कैक संहार निभायर, किया जा मारा डायर, मचा हंगामा एकदम, कांप के सारे कायर। हो पिंडन मिला जेल में हंसकर फांसी खाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भरत माँ वीरों वाली है, वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। पढ़ो इतिहास पुराना, पढ़ो इतिहास पुराना, शेर था एक मर्दाना, हाथ में बारी की छानी, नाम जिसका महाराणा, हाथ में बारी की छानी, नाम जिसका महाराणा, नहीं बंधन में आया, नहीं बंधन में आया, न उसने शीश झुकाया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। हो काशी की रोटी खाकर अपनी उम्र बितानी है, मेरी माँ शेरों वाली है, भरत माँ वीरों वाली है, वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है।
वीरों की दुनिया में, जिसने शेरों की दुनिया में शान डाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। मेरी माँ शेरों वाली। प्यारे बच्चों, हमारे बीच में रिजवान भाई हैं। हम चाहते हैं 5 मिनट के लिए वो अपने विचार रखेंगे। वैसे 12:30 बजे कार्यक्रम राइट ख़त्म होना है, 2 मिनट लेट होगा। उसके बाद हम लोग राष्ट्रगान करेंगे और अपना चलेंगे। प्लीज़। मंच पर विराजमान महानुभावों, हमारे प्यारे सोल्जर्स, बच्चों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम रिजवान आदतिया है। मैं ओरिजिनल पोरबंदर गुजरात, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, वो गांव से हूं। लास्ट 32 साल से मैं अफ्रीका रह रहा हूं, मगर दिल मेरा हिंदुस्तान में ही छोड़ के गया था। इसके लिए 32 साल से अपने देश के साथ, देशवासियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वामी धर्मबंधु जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट 4 साल से मुझे इनविटेशन देते हैं और मैं खुशी खुशी अफ्रीका से यहाँ मैं आता हूँ और शिविर में पार्ट लेता हूँ और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। देखो बच्चों, आप भी अलग अलग स्टेट्स में से आए हो। मुझे बताया गया है कि तकरीबन 16,000 बच्चे जमा हुए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए कहा जाता है कि भाग्यशाली वो नहीं होता जिनको सब कुछ अच्छा मिलता है, बट भाग्यशाली वो होते हैं जिनको जो मिलता है उससे अच्छा बना लेते हैं। तो आपके लिए ये अपने आप को डेवलप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और स्वामी धर्मबंधु जी ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो उससे आप फायदा उठाओ। जैसे कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। तो आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आपकी जो ये उम्र है, माशाल्लाह आप यूथ हो सब, आपकी लाइफ का ये फाउंडेशन है। ये उम्र में जो आप बोओगे वही आगे आपकी लाइफ में पाओगे। जैसे कि झाड़ का रूट होता है, जिसमें जो सीड हम डालते हैं वही आगे जाके बड़ा झाड़ बन के फ्रूट्स देता है, वैसे ही आपकी ये उम्र में आप हमेशा पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे तो वही आपकी आगे की लाइफ बन जाएगी। कहते हैं ना कि आज की आपकी मेहनत और ईमानदारी आने वाला आपका कल का नसीब बन जाएगा। और आज दुनिया फास्ट डेवलप हो रही है और हम देखते हैं कि नया नया डेवलपमेंट हर मिनट पे आता है। आज नॉलेज की दुनिया है और आप लोग यूथ बहुत नसीबदार हो कि आप ये टाइम के अंदर एक यूथ की उम्र में हो जहां से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप यहाँ देख रहे हो मंच पे बड़े बड़े महानुभावों बैठे हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब है, अर्जुन भाई है, बख्शी साहब है और दूसरे जो लीडर्स यहाँ बैठे हैं, वो आपके लिए एक रोल मॉडल है।
क्योंकि उन लोगों ने भी भगवान ने जो शक्ति दी थी वही शक्ति आप लोगों के अंदर है। भगवान ने उनको भी सबको 24 घंटा दिया है, आपको भी सेम टाइम देने में आया है। तो आपकी शक्ति को डेवलप करो, और जब अपने आप को चेंज करते हो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लाइफ में कभी ईमानदारी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जब आप सत्य के साथ रहोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप असत्य के साथ रहोगे तो आपको वनवास का सामना करना पड़ेगा। और आज कहते हैं कि ईमानदारी, प्रामाणिकता जो शब्द है वो एक म्यूजियम में रह गया है, बट मैं यहाँ आपके सामने बोल सकता हूँ हमारी लीडर्स की प्रेजेंस में कि हमारे देश में, हमारे देशवासियों के अंदर प्रामाणिकता, ईमानदारी आज भी हमारे दिलों के अंदर जिंदा है। वही ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ को डेवलप करो। और आज आप जितनी भी चैलेंजेस फेस करोगे, जितनी भी तकलीफ उठाओगे और ईमानदारी के साथ मेहनत करके आप दुनिया में आगे बढ़ोगे, तो वही आपकी चैलेंजेस, आपकी ईमानदारी आपके आने वाले बच्चों के लिए आशीर्वाद बन जाएगी। मैं मेरी बात करूं तो मैं भी एक छोटा सा परिवार का हिस्सा था, और पोरबंदर के अंदर जब मैं पढ़ता था, वो 10th फेल हुआ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटी सी जॉब मैंने कर ली, जहां महीने की मेरी तनख्वाह थी 175 रुपीस, और रोज का 12 घंटा में ईमानदारी से मेहनत करता था। लेकिन मैंने कभी ईमानदारी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत बार खाना नहीं मिला तो मैं भूखा सोया था, और वही हमारे माँ बाप के संस्कार थे, वही हमारे गुरुजी के संस्कार थे, वही संस्कार से हमने हमारी लाइफ को डेवलप किया। और तकलीफ उठा के आज 32 साल बाद परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया है। और आज वही हमारी तकलीफ, वही हमारी चैलेंजेस हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद बन गई, क्योंकि वो लोग अच्छी स्कूल्स में पढ़ते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी भी उम्र यही है। अभी आपकी हालत क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लाइफ में आपको आगे क्या अचीव करना है। हमेशा बड़े ड्रीम्स करो, बड़े बड़े सपने देखो, अपने एम को बड़े हाई रखो, हमेशा बड़ा सोचो और वो हिसाब से अपनी लाइफ को डेवलप करो। परमात्मा ने आपके अंदर जो शक्ति रखी हुई है उसको डेवलप करो, और हमेशा अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में उतारो। बुरी आदतों से दूर रहो, बुरा कामों से अपने आप को बचाओ। और कहते हैं कि हमेशा गोल स्टेटमेंट पे ध्यान दो, नहीं कि गर्ल स्टेटमेंट पे। बच्चों समझ में आता है? गर्ल स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दो, बल्कि अपने गोल स्टेटमेंट पे ध्यान दो। और मेरी प्यारी बच्चियों को भी मैं बोलूँगा कि आप भी बॉय स्टेटमेंट पे मत ध्यान दो, गोल स्टेटमेंट पे ध्यान दो। तो आप जो गोल स्टेटमेंट पे ध्यान दोगे तो आप ब्रेकअप और पेचक के चक्कर में से बच जाओगे, और आपका फोकस आपकी लाइफ में आपके ड्रीम अचीव करने में रहेगा। देखो, अभी आपके माँ बाप की क्या हालत है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
हमेशा आप अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और माँ बाप के साथ हमेशा आप जुड़े रहो। जब आप छोटे थे तभी आप अपने माँ बाप के बगैर नहीं चलता था और आपके माँ बाप को भी आपके बगैर नहीं चलता था। लेकिन आप अभी बड़े हो गए हो तो आपको अपने माँ बाप के बगैर चलेगा, मगर अपने माँ बाप को आपके बगैर कभी नहीं चलेगा। और दुनिया के लिए भले का आम इंसान हो आप, मगर आपके माँ बाप के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हो। तो हमेशा माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की सेवा करो और हमेशा अच्छे बन के रहो। दुनिया में हर एक इंसान हीरो बन सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आपको ये शिविर में यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है, उससे आप फ़ायदा उठाओ और ईमानदारी के साथ आप दुनिया में आगे बढ़ो। मैं लास्ट 2 स्टोरी छोटी छोटी कह के मैं मेरी स्पीच ख़त्म करूँगा। एक बड़ा सेठ की देहांत हुआ तो उनके लिए कहा गया कि उसकी धाक सैकड़ों पे थी, गिनती उनकी बड़ों में थी, दफन तो वो केवल 6 फीट गड्ढे में हुआ, बल्कि जमीन उनके नाम कहीं एकड़ों में थी। इसके लिए कहते हैं कि पैसा नमक की तरह होता है, जरूरी तो है लेकिन जरूरत से ज्यादा होवे तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। और एक अच्छी सी कहावत है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे छोटे से परिवार के हिस्से हैं और आज हम दुनिया में देख रहे हैं बहुत सारी फिक्र चिंताएं हैं हमें, हमारा माँ बाप को और सबको। और जिनके पास बेसिक नीड नहीं है वो लोग परेशान है, उनको तो फिक्र चिंता है। लेकिन आज के टाइम में जिनके पास है या ज़्यादा है वो लोग के भी इतनी फिक्र चिंता और तकलीफ में से गुजर रहे हैं। तो एक कहावत है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और खुदा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। तो हमेशा खुदा का, भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आज लोग बहुत सोचते बहुत हैं। तो ईश्वर ने उसका जवाब दिया कि बंदे इतना मत सोच, मैंने तुझे कुछ सोच के ही इंसान बनाया है। तो आज इंसान की लाइफ एक प्रेशियस गिफ्ट है और जैसे उनको डेवलप करोगे वो हिसाब से वो डेवलप होएगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं स्वामी धर्मबंधु जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके सामने और हमारे लीडर्स के सामने मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू रिजवान भाई। उत्तिष्ठ, बेश्रम, सावधान, बेश्रम, सावधान। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठ, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जाग, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय,
माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।